जो भी लोगों की जो मौत हुई है और ऐसे लोगों की मौत होने के बदले में अगर सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपए का अगर मुआवज़ा दे रही है, तो क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो फ़ेल है ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है? अगर किसी भी प्लेन के साथ अगर इस तरीके का हादसा हुआ या कुछ भी ऐसा हो रहा है, राइट? तो मैं तो पूरे के पूरे ज़िम्मेदार मैं सिस्टम को मानता हूँ। सारा असर मैं गलती अगर मैं मानूँगा तो पूरा का पूरा इस सिस्टम के सरकार का है। एक इसकी जाँच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी। बहुत दुखों के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ख़ास तौर पे जिस प्रकार आप जिस तरीके के सिनेरियो को आपने ही नहीं पूरा देश और दुनिया ने देखा और पूरे इस घटनाओं को लेकर के सबको झकझोर के रख दिया है। खैर इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है सबसे बड़ा कारण, क्यों ऐसा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ सभी से, जो भी मेरे देशवासी हैं सभी से, क्या जो जो भी लोगों की जो मौत हुई है और ऐसे लोगों की मौत होने के बदले में अगर सरकार उनको 1-1 करोड़ रुपए का अगर मुआवज़ा दे रही है, तो क्या ये सही है? क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं सबसे बड़ा जो फ़ेल है ये पूरा का पूरा ये सिस्टम है? अगर किसी भी प्लेन के साथ अगर इस तरीके का हादसा हुआ या कुछ भी ऐसा हो रहा है, राइट? तो मैं तो पूरे के पूरे ज़िम्मेदार मैं सिस्टम को मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में एक प्रोसेस होता है। उन्हें ये ज़रूर जाँच करनी चाहिए थी कि प्लेन सही है या नहीं है, और उसकी जाँच भी कई स्टेप बाय स्टेप होती है। अमूमन होता क्या है, जैसे हमारे आस-पास में, है ना? कभी भी मान लो कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रॉब्लम होने के बाद उसकी जाँच की जाती है। मैं तो कहूँगा टेक्नोलॉजी भले ही कितनी ज़्यादा हो गई हो, है ना? लेकिन अगर कोई भी ऐसा वर्क होने जा रहा है तो उस वर्क को फिनिशिंग को लेकर के पहले उनका इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। अब खुद सोचो, एक प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उस प्लेन की गहराई को लेकर के उसके जो भी टेक्नोलॉजी का पार्ट था अगर उसको सही तरीके से चेक कर लिया जाता तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है। हालांकि अगर आप देखेंगे कि एक महिला कहती है कि आदमी खिलौना है, क्या प्लेन क्रैश से पहले ही अंजू शर्मा को ये हो गया था मौत का एहसास? खुद समझिए, राइट? खड़गे साहब कहते हैं कि विमान हादसे की न्यायिक जांच हो, खड़गे ने केंद्र सरकार से न्यायिक जांच हो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश 171 विमानों का ब्लैक बॉक्स, राइट? कैसे एक कॉन्फ़िगरेशन एरर बन गई भारत के सबसे बड़े विमान हादसे की वजह अहमदाबाद प्लेन क्रैश। ये इस तरीके का जो प्लेन जो क्रैश है आप देख सकते हैं कैसे जो ऐसे सपने, ऐसे ऐसे बच्चे जो वहां पे डॉक्टर्स के सपनों को पूरा करना चाह रहा था, डॉक्टर्स बनने के सपनों को पूरा कर रहा था, मन में बहुत बड़ा अरमान, लेकिन क्या उन्हें पता था कि ये मेरी आखिरी दिन है, ये मेरी आखिरी रात है, ये मेरा आखिरी वक्त है, जो मैं खाना खा रहा हूं ये मेरे अंदर जाने वाला, ये आखिरी मेरे जीवन का हिस्सा है। खैर, अगर आप मैप की जगह अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दोपहर 1:38 में ये उड़ान भरी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद से, और रनवे की लंबाई करीब 3505 मीटर था, और ये मात्र 2 मिनट के अंदर ही 1:40 ये क्रैश हो गया। वो भी डॉक्टर्स के हॉस्पिटल रिहायशी इलाका था। अगर आप बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान की अगर मैं बात की जाए तो लंबाई 56.70 मीटर था, इसकी विंग की चौड़ाई मात्र 60 मीटर, ऊंचाई इसके 16.90 मीटर, इंजन इसमें 2 इंजन थे। ऐसे इंजन में भी एक बात कही गई होती है कि अगर एक इंजन अगर फेल हो जाए तो दूसरे इंजन से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया जाता है एट द इमरजेंसी टाइम। बट उस टाइम ऐसा क्या हुआ सडनली कि दोनों के दोनों इंजन ही फेल हो गया। अगर मैं ऊंचाई फ्यूल कैपेसिटी 1,26,206 लीटर, अधिकतम स्पीड 954 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सोचिए इसके अंदर इतनी लीटर फ्यूल कैपेसिटी थी, उसका जो आग का जो फ्यूल जो निकला कितना भयानक था, आप समझ रहे हैं? अधिकतम रेंज 13,620 किलोमीटर, और इसकी सीटिंग कैपेसिटी इतनी थी, और मैन्युफैक्चरर खैर बोइंग जो ये अमेरिकी कंपनी थी, इसकी कीमत 2,18,000 करोड़ रुपए वाला था ये। और इसके साथ आप देख सकते हो किस प्रकार जो ये हॉस्टल है, हॉस्टल पे जो लंच कर रहे थे कुछ डॉक्टर्स और कुछ स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये जाकर के घुसी। खैर, फ्लाइट नंबर आप इसमें अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी की भी मौत हो गई है।
विमान डॉक्टर्स एक हॉस्टल के इमारत से टकराया। टाटा ग्रुप ने हर व्यक्ति के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने की मुआवजा की बात की गई है। अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंच गए थे उस टाइम। हादसे की जांच के लिए अमेरिकी जांचकर्ताओं की एक टीम रवाना हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटिश पीएम स्टारमर और पाकिस्तान के पीएम समेत कई लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के दुख जताया है। विमान हादसे में एक ब्रिटिश यात्री ही सुरक्षित बचा है, वो आपने कई बार इनको देखा होगा। खैर, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल जो थे ऑन बोर्डिंग के टाइम देयर वर 230 पैसेंजर ऑन बोर्ड इंक्लूडिंग 169 इंडियन, 53 ब्रिटिश एंड 7 पोर्टुगीज एंड अ कैनेडियन सिटीजन। देयर वर 103 men, 114 women, 11 children and 2 newborn, and the rest were 12 crew members. In this incident, a British passenger of Indian origin managed to survive. Former Gujarat Chief Minister Vijay Rupani was also there at that time, right? प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय में इमारत में 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। सोचो उनके सपने, इनमें से 15 से ज्यादा घायल हो गए। इनका क्या कसूर था? हादसे की जगह से मिले ज्यादातर सब इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान करने में भी बेहद मुश्किलें आ रही है। उनका पहचान डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव है। घटना के बाद अहमदाबाद पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि लगभग सारे यात्रियों के शवों को निकालने का काम पूरा हो चुका है। खैर, जैसे ही उड़ान भरा गया, उड़ान भरते ही अचानक आग का गोला बना। बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान की बैटरी से बनावट एक विवाद। बोइंग का 7878 ड्रीमलाइनर विमान अपनी फ्यूल एफिशिएंसी और आरामदायक सफर के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की भी टीम रवाना हो चुकी है इन चीज़ों की जांच के लिए। क्यों? क्योंकि बोइंग 787 जो है ये अमेरिकी कंपनी के द्वारा बनाया गया एक प्लेन है। इसमें खामियां सामने आने के बाद दुनिया भर में इसकी फ्लाइट के उड़ान भरने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई थी। समझिए, अगर आप देखेंगे हादसे की वजह क्या हो सकती है। अहमदाबाद की गर्मी ने भी विमान की लिफ्ट को कम कर दी थी, जिस वजह से उस जमीन पर ज्यादा दूरी तय करनी थी। अगर पायलट्स ने जल्दी रोटेशन कर दी तो इसी वजह से विमान ऊंचाई केवल 825 फीट लेने में संघर्ष कर रहा था। लैंडिंग गियर नीचे ही थे, जिससे लगता था कि पायलट्स ने विमान को चढ़ाई क्लाइंब पर ले जाने के लिए प्रक्रिया शुरू ही नहीं की थी। शायद किसी अचानक आई आपात स्थिति की वजह से ही ऐसे हुई होगी। अहमदाबाद हादसे में बोइंग 787 की कम ऊंचाई 825 फीट, कम गति 174 नॉट्स और गियर नीचे होने के कारण यह सबसे ज्यादा संभव है कि टेक ऑफ के दौरान विमान की जो सेटिंग में बड़ी गलती हुई है, जैसे फ्लैप्स गलत, इंजन की ताकत कम, जल्दी रोटेशन या गियर ऊपर न करना, इसकी संभावना 70 से 80% मानी जा सकती है। इंजन फेल, सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक फ्लाइट में 2 इंजन लगे होते हैं, ये अचानक से कैसे 2 इंजन फेल हो सकता है, राइट? इंजन फेल या गर्मी से जुड़ी समस्याएं दूसरी संभावित कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य वजह टेक ऑफ में भी गलती हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि टेक ऑफ कुछ जल्दी या कुछ बाद का किया हो, आई डोंट नो, मुझे इसके रिलेटेड टेक्निकल कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं सारा असर मैं गलती अगर मैं मानूंगा तो पूरा का पूरा इस सिस्टम के सरकार का है। एक इसकी जांच प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए था। जब भी कोई भी फ्लाइट कभी भी कहीं अगर लैंड करती है तो उसकी जांच सही तरह, मैं देखता हूं कई बार है ना, ट्रेन वगैरह में भी क्या होती है, ट्रेन इधर से गई फिर वो ट्रेन दोबारा वापस उधर से ही आ जाती है। इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से इसकी। खैर, इन चीजों को लेकर के ब्रिटिश के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज समेत कई
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संवेदना जाहिर किया है। एयरलाइन ने यात्रियों की जानकारी देने के लिए एक हॉटलाइनर नंबर भी जारी किया है। ये नंबर ये एयर इंडिया की तरफ से है, अहमदाबाद सिटी पुलिस के इमरजेंसी नंबर ये है। इस नंबर के थ्रू अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपने काफ़ी गहराई से इन चीज़ों को देखा, उन चीज़ों को समझा। आप हमें यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।